तो चलिए तुलबा, जैसा कि मश्क 1.3 के अंदर सवाल नंबर 1 की तमाम सवालात को हम हल करते हुए आ रहे हैं। अब आइए सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरह मुख्तसर दिया गया है। तो सबसे पहले सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर पहला रुकन यानी a इजिकल टू 5 दिया गया है और मुश्तरिक यानी डिस्टेंस d इजिकल टू 3 दिया गया है और an यानी कि आखिरी रुकून कितना है 50 है। n और sn मालूम कीजिए। तो यहाँ पर पहला रुकून दिया गया है जो कि 5 है और मुश्तरिक कितना है 3 दिया गया है और आखिरी रुकून कितना है हमारे पास 50 दिया गया है। बिल्कुल उसी तरह हम मालूम करेंगे जिस तरह पहले सवालात को हम मालूम कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हमको n फाइंड आउट करना होगा। पहले जब n फाइंड आउट करेंगे तो n फाइंड आउट करने के लिए हमको AP का nवां रुकून फार्मूला हमें इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह हम पहले सवालात को हल कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह इनको भी हल करना होगा। यहाँ पर पहला रुकून 5 है और मुश्तरिक कितना है हमारे पास 3 है और आखिरी रुकून कितना है 50 है और n आपको फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करने के लिए हम AP का nवां रुकून का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब n फाइंड आउट होगा तो तब जाकर हम अरकान का हासिल जमा SN वहाँ पर हम वो फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला रुकून कितना है हमारे पास 5 है, यानी कि एक बराबर कितना है हमारे पास 5 है और मुश्तरिक कितना है हमारे पास 3 है। मुश्तरिक कितना दिया गया है 3 दिया गया है और आखिरी रुकून कितना दिया गया है हमारे पास 50, यानी कि AN कितना है 50 है और लेंथ भी हम इसे रख सकते हैं, यानी कि अरकान का हासिल जमा इस्तेमाल करने के लिए हम यल का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर n फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। n हमको मालूम नहीं है, n फाइंड आउट करने के लिए हमको कहा गया है। फिर उसी तरह जब n फाइंड आउट करेंगे तो अरकान का हासिल जमा भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अरकान का हासिल जमा के लिए हमें SN कहा गया है। तो आइए सबसे पहले n फाइंड आउट करने के लिए हम AP के अरकान का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के 2 मार्क्स के लिए तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। तो AN कितना है हमारे पास, AN ऑलरेडी दे चुका है। AN कितना है 50 है और A कितना है हमारे पास पहला रुकून 5 है और n हमको नहीं पता है। n का 1 और D कितना है हमारे पास 3 का 3 है। अभी हम 50 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट 3। अभी 50 में 3 हम क्या करेंगे 50 में हम क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे। 50 को अगर 5 में माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट 3 का 3 हो गया। अभी 3 को हम क्या करना है डिवाइडेड डिवीजन में लेके आएंगे कि 3 क्या होगा यहाँ पर हमारा डिवाइडेड डिवीजन में आएगा। तो 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। अभी देखिए 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपका 45 कट होगा। तो 3 का टेबल अगर हम 3 यहाँ पर हम 15 तक अगर हम पढ़ते हैं तो 45 हमारा यहाँ पर कट होगा। 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी हम इस तरह के 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू। अभी हम 1 को इधर लेंगे तो माइनस है तो इसका साइन प्लस होगा। तो 1 का 1 इज इक्वल टू n का n। अभी 15 में 1 को हम ऐड करेंगे। 15 को 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको 16 मिलेगा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 16, यानी कि AP का nवां रुकून कितना है हमारे पास 16 है। अब यहाँ पर हम SN को फाइंड आउट करते हैं। पहले लिखते हैं हमें से AP का nवां रुकून कितना है, nवां रुकून 16 है। अब चलिए SN के लिए यहाँ पर जैसा कि बता रहा हूँ 2 तरह के हम फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इस तरह का होता है n डिवाइडेड बाई 2 A प्लस, इस तरह का फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह का भी हम फार्मूला ले सकते हैं। SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ये फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों भी फार्मूला इस्तेमाल करके हम आंसर एग्जैक्ट आंसर सही ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यों बोले तो अगर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत शॉर्ट टाइम रहता है आपके पास, आपके लिए लंबा टर्म नहीं होगा। तो इसलिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n। अगर आप चाहें तो वो फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका आंसर हमारा सेम आंसर आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वो फार्मूला डाल के भी यहाँ पर इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो यस एंड यहाँ पर हम 16 अरकान को हम फाइंड आउट करेंगे। तो n कितना है 16 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है हमारे पास, a ऑलरेडी हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे चुका है 5 है, l कितना है हमारे पास 50 है, इजिकल टू दो का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर हमारा 16 कट होगा, तो 8 तक पढ़ेंगे तो 16 कट होगा। 8 का 8 रख लें, 5 में 50 ऐड कर दीजिए, 50 का 50। अभी 8 का टेबल आपको 55 तक काउंट करना है। 0 4 4 4 4 यस 16 यानी 16 अरकान का हासिल जमा कितना है हमारे पास है 440 यानी कि 440 है। इस तरह का हम फिर दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम में देखिए, दूसरा प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, वहाँ पर भी पहला रुकन कितना दिया गया है 7 दिया गया है, और तीसरा रुकन वहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आखिरी रुकन कंसिडर नहीं किया गया है, तीसरा रुकन कितना दिया गया है 35 दिया गया है। तो डी और यस 13 मालूम कीजिए, यानी कि आपको मुश्तरिक मालूम करना है और 13वें अरकान का हस्ल जमा आपको मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं, ये भी इसी तरह क्वेश्चन है जैसा कि हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले पहला रुकन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। पहला रुकन कितना है हमारे पास 7 है, और फिर उसी तरह 13वां रुकन एक दिया गया है। 13वां रुकन कितना है हमारे पास 13वां रुकन 35 दिया गया है, और फिर उसी तरह डी आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर आपको डी फाइंड आउट करना होगा, यानी कि मुश्तरिक आपको फाइंड आउट करना होगा। फिर उसी तरह यहाँ पर यस 13 भी आपको मालूम करना होगा। तो यहाँ पर एक यस 13 दिया गया है। यस 13 से जैसा कि हम आखिरी रुकन यस एन के फार्मूले के अंदर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले इसे लेंगे, यहाँ पर यन कितना होगा हमारे पास 13 होगा। अब आइए हम यनवा रुकन का फार्मूला लेते हुए यहाँ पर प्रॉब्लम को हल करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। ए एन तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन n हमको मालूम है। यहाँ पर 13वां अरकान हमको मालूम करना है। यहाँ पर 13 का 13 दिए हम। ए कितना है हमारे पास 7 का 7 प्लस n हमको मालूम नहीं, n कितना है हमको 13 दिया गया है, माइनस का माइनस 1 का 1, और डी हमको नहीं मालूम है। 7 का 7 और हासिल जमा कितना रखा गया हमको 35 दिया गया है। 35 हमको ये लेना है। 7 प्लस का 7 5 होगा, 13 में 1 माइनस कर दिया 12d इज इक्वल टू 35। यहाँ पर कुछ इस तरह मसावत बन रही है। तो आइए हम इसे फिर आगे सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे 12d इज इक्वल टू 35। यहाँ पर 7 है तो इसका साइन प्लस होगा, तो साइन चेंज होकर यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर 7 आएगा। 12d इज इक्वल टू 35 में आपको 7 माइनस करना होगा। 7 माइनस करने पर आपको कितना मिलेगा 28 मिलेगा। तो यहाँ पर हम d फाइंड आउट करके देखते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर 12 के टेबल में 28 तो नहीं आ रहा है, तो हम इसे एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 4 का टेबल लेते हैं। 4 का टेबल अगर हम 3 तक काउंट करते हैं तो यहाँ पर 12 कट होगा, और उसी तरह 4 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ते हैं तो 28 काउंट होगा। तो डी कितना आ गया हमारा 7 डिवाइडेड बाय 3। हमारा मुश्तरिक कितना है 7 डिवाइडेड बाय 3। अभी आइए हम यस एन का अरकान का हासिल जमा फार्मूला लेकर हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस एल। अभी n कितना है हमारे पास यहाँ
n कितना दिया गया है हमारे पास यहाँ पर 13 है, n 13 है, 13 डिवाइडेड बाई 2, तो a कितना है हमारे पास, a कितना है 7 है, a कितना है 7 है। अगर यहाँ पर आखिरी रुकन नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर जितने भी रुकन दिए गए, जैसे कि पहला रुकन है और यहाँ पर 30 रुकन, यहाँ पर आखिरी रुकन कौन सा दिया गया है आपको ये पर भी देखना है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर आखिरी रुकन कितना रखेंगे 35 हम यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 2, 7 में 35 अगर हम ऐड करेंगे तो हमको कितना आएगा 42 आएगा। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की टेबल से ये देखते हैं कि कोई ऊपर वाली आदत कट हो रही है नहीं कट हो रही है। अगर देखने पर हमको ये मालूम होता है कि यहाँ पर 42 21 से कट होगा, तो यहाँ पर हम रखते हैं 13 इंटू 21। अगर 13 का टेबल अगर हम 21 तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमको यस एन कितना मिलेगा, यस 13 कितना मिलेगा 273, ये आपका मुकम्मल आंसर है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस बात का जहन कर लीजिए कि फार्मूले, आप दोनों फार्मूले की मदद से भी आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर वो भी फार्मूला करके हम देखते हैं। अगर आपको कोई भी एक फार्मूले की मदद से आप यहाँ पर हल करेंगे, ये फार्मूला करने से क्या है बोले तो आपको ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये फार्मूला करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट टी। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेशन हमारा कैसा होगा। तो n कितना है हमारे पास 13 डिवाइड बाई 2 और 2 का 2 होगा। a कितना है हमारे पास 7 है। अभी n कितना है हमारे पास 13 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। और d कितना है हमारे पास, d यहाँ पर हम सॉल्व करें हैं 7 डिवाइड बाई 3 है हमारा d। 13 डिवाइडेड बाई 2 का टेबल 7 तक काउंट करेंगे 42 प्लस 12 का 12 7 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट कंप्लीट। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 यहाँ पर देखेंगे कि 3 की टेबल से यहाँ पर कोई आदत तो कट हो रही है कि नहीं कट हो रही है। अगर देखेंगे तो हमें ये मालूम होता है 3 3 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12। 13 डिवाइडेड बाई 2 14 प्लस 4 इंटू 7 ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह हम यहाँ पर करेंगे। आइए हम यहाँ पर हल करके देखते हैं। डिवाइडेड बाई 2 14 प्लस 4 इंटू 7 ब्रैकेट कंप्लीट। 13 डिवाइडेड बाई 2 14 प्लस 4 का टेबल अगर हम 7 तक अगर हम काउंट करेंगे तो 28 हमको यहाँ पर मिलेगा। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 40 में 28 को अगर हम ऐड करेंगे तो 42। 2 के टेबल से हम यहाँ पर 42 को कट करेंगे तो 21 से कट होगा। तो 30 इंटू 21 इज इक्वल टू कितना है हमारा आंसर 273। देखिए यहाँ पर हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम इस फार्मूले की मदद से जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशंस बहुत लॉन्ग होगा, लेकिन आंसर तो हमारा सेम आएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप इस फार्मूले की मदद से आप प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, जिसकी मदद से 2 या 3 स्टेप में आपका प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यही कंपलसरी लेंगे। आपको जो आसान लगता है उस ज़ाबिते की मदद से आप प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। इतना सा मुख्तसर प्रॉब्लम है कि इंशाल्लाह मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर प्रॉब्लम समझ में आया होगा। और जो भी तलबा को अगर कुछ प्रॉब्लम अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।